हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं अभी क्लास 8 हिंदी का ही वीडियो लेके आ रही हूँ। तो आज हम लोग जो वीडियो है वो है चैप्टर 14 क्लास 8 हिंदी। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, यानी इसकी जो लेखिका है उनका नाम है निर्मला पुतिल। ठीक है, तो वो यहाँ पे बूढ़ी पृथ्वी का दुख बता रही है। मैं परिच्छेद करके पढ़ूंगी और इसका अर्थ बताऊंगी। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार, कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़ते हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हैं हजारों हजार हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। तो इस प्रस्तुत पंक्तियां में जो कविता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख बता रही है ना, कवित्री निर्मला पुतली ने, तो वो कहती है कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से मनुष्य को द्रवित करने का प्रयास किया गया। ठीक, कवित्री मानव मात्र से प्रश्न करती है कि क्या कभी तुमने चमकती कुल्हाड़ियों से कटने के भय से पेड़ों को चित्कार करते सुना है? जब पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार किया जाता है तब पेड़ की हिलती टहनियां हजार हाथों की तरह अपने बचाव के लिए पुकारते हैं। और क्या होता है तुम्हारे अंतर मन में जब कोई पेड़ कटकर धरती पर गिरता है? पेड़ की मानवीकरण करते हुए कवित्री ने मनुष्य को पर्यावरण के प्रति संवेदित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ लेखिका हर मनुष्य जाति को बोल रही है कि जब हम लोग पेड़ पे आघात करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो उनको जो आघात पहुंचता है, जो दर्द होता है, क्या कभी मनुष्य ने उस चीज को फील किया है? जब उनकी एक एक टहनियाँ काटी जाती है तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथ ही मदद मांगने के लिए, टहनियाँ ही मदद मांगने के लिए किसी को बुला रही हूँ, एक एक हाथ जैसे काटा जा रहा है। तो ये दर्द को वो महसूस करके हर मनुष्य को कह रही है कि वो उस दर्द को फील करे और के पेड़ को काटना बंद करे या कम ही कर दे, है ना। दूसरा परिच्छेद में बोल रहा है, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियां, इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते, सोचता है कभी उस घाट पी पा रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि नदियों में फैल रहे प्रदूषण पर चिंता व्यक्त किया गया है। ठीक है, वो मनुष्य से पूछती है कि क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में मुंह ढककर रोती हुई नदियों की आवाज सुनी है? नदी के घाट पर कपड़े धोते वक्त अथवा मवेशियों को धोते हुए कभी सोचा है कि कोई प्यासा वही गंदा जल पी रहा होगा, अथवा देवताओं को अर्घ्य के रूप में कोई स्त्री वह गंदा जल अथवा प्रदूषित जल चढ़ा रही होगी। तो कवित्री का कहना सिर्फ पेड़ से नहीं, इस पृथ्वी की हर एक चीज से है ना। यहाँ नदी का वर्णन किया है उन्होंने कहा है कि जल को जिस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है, नदियों को गंदे कपड़े धो के मवेशियों को धोते हैं, और भी जो कल कारखानों से कचड़े निकलते हैं वो नदियों में बहाए दिए जाते हैं। तो क्या कभी सोचा है कि वही उसी पानी को बहुत ऐसे गरीब गांव होते हैं, घर होते हैं जहां जल की सुविधा ना हो, बस वो एक नदी सहारा हो जाता है, तो वही वो पानी पीते हैं। और कभी हम लोग जैसे सूर्य देव की पूजा करते हैं तो उसमें जल से ही तो पूजा की जाता है ना, नदी का पानी से ही पूजा अर्घ दिया जाता है। तो वही कह रही है यहाँ कवित्री की, क्या कभी किसी ने इतना सोचा है? तीसरा परिच्छेद है, कभी महसूस किया कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पेड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर, सुनाई पड़ती है कभी भरी धूपहियों में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। तो कवित्री यहाँ कहती है
कि पहाड़ों के प्रति अपनी चिंता यहाँ व्यक्त कर रही है कवित्री, है ना। वो बता रही है कि मनुष्यों को अनुभव करने का आह्वान करती है कि मौन समाधि लिए बैठा हुआ पहाड़ का सीना किस तरह दहल उठता होगा जब विस्फोट से कोई पत्थर दूर तक छिटकता होगा। दोपहर में कभी तुमने हथौड़े की चोट से बिरखते हुए पत्थर की चीख सुनी है? वास्तव में इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य को समाप्त करते हुए मानव कृति की भीषणा की गई है। तो लेखिका यहाँ कहती है कि पहाड़ भी जो हैं, जो मौन रहता है ना, पहाड़ तो एकदम ही मौन रहता है, और उन पे क्या होता है कि उनके पत्थरों को निकालने के लिए वहाँ बड़े बड़े विस्फोट किए जाते हैं, है ना, और छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े किए जाते हैं, उन्हें हथौड़ों की चोट दी जाती है और इसी तरह पत्थर निकाले जाते हैं। तो वो कहती है कि कभी जो प्रकृति का जो सौंदर्य है वो तो हम लोग समाप्त ही कर दे रहे हैं ना, मनुष्य जाति उस चीज को समाप्त कर दे रहे हैं। चौथा पंक्ति में बताया गया है, खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को, अपने घर के पिछवाड़े थोड़ा सा वक्त चुराकर बतिया है कभी, कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पे संदेह है। तो यहाँ कवित्री जो है बहुत ही अच्छा उल्लेख की है। वो कहती है कि पृथ्वी का दुख को वो यहाँ रेखांकित कर रही है। कवित्री का कहना है कि प्रदूषण के कारण वायु भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं रह गया। ठीक, मनुष्य की मनुष्यता पर संदेह करते हुए कवित्री ने पूछा है कि अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल निकालकर कभी शिकायत ना करने वाली बूढ़ी पृथ्वी के दुख को क्या कभी किसी ने जानने का प्रयास किया है? यदि नहीं तो मनुष्य को विवेकशील समझदार नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य यह है कि हमें अपनी पृथ्वी के पर्यावरण, उसकी सुंदरता का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। तो यहाँ कवित्री जो बहुत ही अच्छे शब्दों में यहाँ समझा रही है हम लोग को कि कभी हम लोग बूढ़ी पृथ्वी का जो दुख है उसको कभी हम लोग समझे हैं, उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, जैसे पेड़ हो गए, पर्वत हो गए, नदी हो गए, है ना, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य है उनकी। तो वो सबको जैसे हम लोग तहस नहस कर रहे हैं, प्रदूषण बढ़ा रहे हैं ना, जिससे हमें ही दिक्कत होने वाली है, हमारे ही स्वास्थ्यवर्धक होने वाली है, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है। ठीक, तो कभी हम लोग जब इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते हैं या नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग मनुष्य है ही नहीं, हम लोग मनुष्य से और नीचे चले जा रहे हैं, है ना। और इसका तात्पर्य बस इतना ही है कि पृथ्वी का पर्यावरण को और उसकी सुंदरता को क्या करना है, ख्याल में रखना है, स्वच्छ भारत बनाना है ना। सिर्फ स्वच्छ भारत नहीं, पूरा देश को ही, माने हर पूरा विश्व को ही स्वच्छ बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि ये पार्ट बहुत ही अच्छा है, पूरा पर्यावरण से रिलेटेड है ना, पृथ्वी से, पृथ्वी का यहाँ दुख बताया जा रहा है। ये पार्ट पढ़ के मुझे तो बहुत अच्छा लगा और हर बच्चों को भी अच्छा लगना चाहिए, हर मनुष्य जाति को ही अच्छा लगना चाहिए और उस पर खरे उतरना भी चाहिए। ये नहीं कि बस पढ़ लिए और छोड़ दिए ना, वैसा नहीं करना है। हमें पेड़ नहीं काटना है, नदियों को प्रदूषित नहीं करना है, पहाड़ों को चोट नहीं पहुंचाना है, प्राकृतिक जो सुंदरता है और भी चीज़ इत्यादि जो चीज़ें हैं उन्हें भी नष्ट विनष्ट नहीं करना है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो से आप बहुत सारा हेल्प ले सकते हैं और इसी तरह मैं और भी नए नए वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप फटाफट कर दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।